नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा 292 गैसडी के पूर्व बसपा विधायक हाजी अलाउद्दीन खां व सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने दर्जनों गांवों में पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया और निष्पक्ष होकर बिना किसी प्रलोभन के पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। श्रावस्ती लोकसभा सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने लोगों को बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से अवगत करवाते हुए कहा कि वर्तमान समय में अराजकता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और महंगाई का बोलबाला है। आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का साथ देकर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने में अपना सहयोग दें, जिससे प्रदेश में अनुशासन, महिलाओं की सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर काम हो सके। इस अवसर पर नियाज खान, मेहताब आलम, नसरुल्ला खान, विनोद, जगप्रसाद, राजेश वर्मा सहित काफी लोग उपस्थित रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो। सम्मानित हमारे प्रधानगण यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे इस गांव के सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और आज मैं भी चुनाव में आप लोगों से अपील करने आया हूँ। और जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भरोसा था लोगों को कि मौके पर भरोसे के साथ हर तबका खुश रहेगा, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कहा था उस पर खरा उतरने का काम नहीं। लेकिन मैं आपसे अपील करने आया हूँ इस नाते कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से, आज मैं नगई गांव में हूँ, मैं तो 2-3 बार आया हूँ नगई गांव में चुनाव जीतने के बाद भी, लेकिन आप सभी लोगों को मैं इस नाते बताना चाहता हूं कि आप लोग सीधे, सरल, बहुत ही ईमानदार घर के परिवार के, गरीब मजदूर सारे लोग हैं, बहुत सीधे। हम लोग को ठग के लोग चले जाते हैं। मैं भी आपके बीच में आया और मैं आपको जिस तरीके से आप सभी लोगों ने इस बात को कभी सोचा नहीं था, तमाम पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे वो समाजवादी, बड़ी घोषणा लंबा करते हैं चुनाव में, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तब कितना खरा कौन उतरता है ये नहीं पता। गलत कह रहा हूँ, लेकिन बहन जी कभी घोषणा करने का काम नहीं करती। बहन जी क्या करती हैं, करके दिखाने का काम करती हैं। मैंने कहा घोषणा पत्र नहीं, कानून का राज था। बड़े बड़े गुंडा माफिया चाहे तो प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, कभी कोई सताया नहीं जाता था। दिल्ली के बवाना में बने राजीव गांधी आवास योजना के खाली पड़े फ्लैट्स की बिल्डिंग गिरी, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग दबे। 4 की दर्दनाक मौत, 2 घायल। दमकल और पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी दबे हुए लोगों को निकाला बाहर। घटनास्थल के पास ही बवाना जे कॉलोनी के रहने वाले हैं सभी मृतक और घायल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बवाना, दिल्ली से यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए अनिल वर्मा की रिपोर्ट। मम्मी बकरी चढ़ाने आई थी। मेरी बकरी रोज का काम है उनका, बकरी चढ़ाना। और कौन था उनके साथ? और बच्चे, पब्लिक सब बकरी चढ़ाने आते हैं। कितने लोग फंसे होंगे? कितने होंगे? लगभग 2-4-5 आदमी लोग फंसे होंगे। तो डेली बकरी चढ़ाने के लिए? डेली बकरी चढ़ाने आती है मम्मी मेरी। आपको कैसे पता चला? हमें किसी बच्चे ने बताया था, जाकर भागते घर जाके, पास में ही है घर हमारा। क्या उम्र है मम्मी की उम्र बिल्डिंग क्लब की कॉल मिली है और ये हमारे पास 2:49 की कॉल थी और 3:05 पर हम साइट पर पहुंच गए। ये बिल्डिंग क्लब की कॉल है, जो कि 2 जेसीबी लगी हुई है रात के लिए और हमारी एम्बुलेंस 4 से 5 एम्बुलेंस आ गई है बचाव कार्य के लिए। अभी कोई इंजर्ड अभी मिला नहीं है। अभी जेसीबी लगी हुई है, बच्चे निकालने की उसमें लगी हुई है, खोदने के। अभी निकाल कर जो मिलते हैं तुरंत हमारी एम्बुलेंस ले गए, उन्हें MBS हॉस्पिटल बूथ के लिए रवाना हो जाएगी। अभी कितने समय की कॉल थी?
ये हमारे पास है 2:49 की कॉल है। अभी टाइम लगभग ये हो गया है जी 4 बज चुके हैं, अभी कोई भी बच्चा नहीं मिला है। अभी नीचे ये राहत बचाव का कार्य जारी है। नई दिल्ली में एक बार फिर से स्वच्छ दिल्ली के लिए कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अब मैदान में उतर गए हैं और खुद जमीनी स्तर पर निगम के कार्यों का जायजा ले रहे हैं। शुक्रवार को निगम आयुक्त संजय गोयल बुध विहार निगम वार्ड पहुंचे और निगम कर्मियों के कार्यों का जायजा लेते हुए पाई गई खामियों पर उन्हें जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान निगम आयुक्त ने निगम कर्मियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए नई दिल्ली से अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, आज समय समय पर जो सभी वार्ड्स का जो हमारे माननीय जो पार्षद हैं उनके साथ में निरीक्षण होता है, जिसमें कमिश्नर, डीसी और सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स जो है वो साथ में रहते हैं। उसमें अलग अलग जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, चाहे वो सफाई से संबंधित समस्याएं है, ढलाव की बात है, रोड स्वीपिंग की बात है, या किसी और तरह के एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, या और अगर गाय की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर जो देखा जाता है। और इसी बहाने डिपार्टमेंट एक बार पूरे वार्ड को जो है वो अपनी तरफ से भी साफ़ सफाई करके अच्छा कर देता है। और उस समय जो कोई भी जनप्रतिनिधि हैं या जो पब्लिक के लोग हैं, अगर उनको कुछ विशेष बात ऐसी है, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि कोई काम ऐसा है जो अधूरा पड़ा है या कोई इंजीनियरिंग वर्क है, उसको पूरा करने के संबंध में जो है इस तरह के रिव्यूज़ होते रहते हैं। तो हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जाके वहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ में दौरा करें और क्षेत्र की समस्याएं सुने, प्लस उसमें जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसका जायजा लिया जाए। अगर कोई कमी पाई जाती है तो किस तरह से क्या कार्रवाई के प्रावधान है और क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसा मैंने बताया कि अभी डीसी साहब है, एसी साहब है, सभी लाइन डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर्स भी हमारे साथ ही हैं। तो उनको उसी समय पर जो है वो वहीं ऑन द स्पॉट जो है वो दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि अगर कोई चीज़ धीरे चल रही है या कोई काम रुका हुआ है किसी कारणवश से, तो उसको जल्दी पूरा किया जाए। और अगर किसी तरह का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो हेडक्वार्टर के द्वारा दूर किया जाता है, तो जो हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश दिया जाता है कि जोन्स को जो है कोऑपरेट करे और काम को पूरा किया जाए। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से संपन्न कराए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित प्रेक्षक तुलसीपुर तरुण कुमार मुखोपाध्याय, प्रेक्षक गैसड़ी मोहित बुंदास, प्रेक्षक बलरामपुर के.एस. श्रीनिवासन की उपस्थिति में माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रथम रेंडमाइजेशन NIC सभागार में संपन्न हुआ। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए 288 माइक्रो ऑब्जर्वर संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। जनपद श्रावस्ती में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक विधानसभा क्षेत्र 289 भिनगा डॉक्टर P. भास्कर, विधानसभा क्षेत्र 290 श्रावस्ती के लिए नियुक्त प्रेक्षक सिद्धार्थ मिश्रा, जनपद श्रावस्ती और विधानसभा क्षेत्र भिनगा के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक सत्यप्रकाश सिंह एवं पुलिस प्रेक्षक डॉक्टर राजेंद्र माने की अध्यक्षता में निर्वाचन लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन 100% किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों से फ्री एंड फेयर ढंग से विधानसभा सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराने की अपील की। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट श्रावस्ती कमलेश चंद्र, अपर पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट परीक्षित खटाना, रिटर्निंग ऑफिसर उप जिला अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 289 भिनगा प्रवेंद्र कुमार, रिटर्निंग ऑफिसर उप जिला मजिस्ट्रेट 290 श्रावस्ती RP चौधरी, उप जिलाधिकारी रोहित, उप जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला, उप जिलाधिकारी आशुतोष, उप जिलाधिकारी मोहित, उप निदेशक कृषि कमल कटियार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी छोटे लाल, जिला सूचना अधिकारी श्रावस्ती शिवनाथ, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार आदि मौजूद रहे।
यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो श्रावस्ती की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, ब्यूरो रिपोर्ट यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज बलरामपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी को भावना तिवारी का सादर नमस्कार। बलरामपुर जनपद के विधानसभा क्षेत्र 293 उतरोला में बसपा प्रत्याशी राम प्रताप वर्मा जी ने विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों ग्रामों में पहुंचकर व्यापक जनसंपर्क किया एवं बसपा की नीतियों के बारे में जनता को जागरूक किया और सभी से आगामी 3 मार्च को मतदान दिवस के दिन बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज बलरामपुर उत्तर प्रदेश। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।